नमस्कार साथियों, राम राम जब ने मैं रिमन आप सबके सामने भाई एक बार फिर से लाइव जुड़ गई हूँ अपने फेसबुक पेज के माध्यम से। और आज लाइव आने का छोटा सा मेरा उद्देश्य, पूरे दिन थोड़ी सी व्यस्त थी और जितनी भी खबर सुनी, आज जितनी भी बैठ के पढ़ी और हर एक जगह तक खबर आई, बहुत सारे साथियों के मैसेज आए और मामला था आखिर क्यों जरूरत पड़ी डेरा प्रमुख, एक तरीके से मैं कहूं कि कुछ भी मैं नाम लेना ठीक ही नहीं समझती, आखिर क्यों जरूरत पड़ी एक ऐसे बलात्कारी को Z+ सिक्योरिटी देने की, जो बहुत सारे साध्वियों के यौन शोषण को लेकर के आज आजीवन कारावास और एक हत्या के केस में आजीवन कारावास भुगत रहा है। सबसे पहले तमाम साथियों से कहूंगी, जितने भी साथी जुड़े हैं, आज मैंने कभी नहीं बोला, सिर्फ आज कहूंगी, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं चाहती हूं कि इस मुद्दे को हर वो महिला उठाए। मेरे ख्याल से मेरी इस आईडी में बहुत सारे समर्थक भी उस आदमी के होंगे, बहुत सारे लोग उनका समर्थन भी करते होंगे जिसकी मैं आज बात करने जा रही हूं। लेकिन मैं आज फर्स्ट टाइम ये कह रही हूं कि आप इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कीजिए ताकि मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर बहुत सारी शायद आपको कैप्शन के माध्यम से ये पता चल गया होगा कि मैं आज किस मुद्दे के ऊपर बातचीत करना चाह रही हूँ। कमेंट सेक्शन छोड़ करके मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहूंगी, पहले आवाज बताइए और कमेंट की बजाय आप ध्यान जो मैं कहना चाह रही हूँ आप उनको, मैं चाहूंगी कि आप उनकी तरफ जरूर ध्यान देंगे। दीपक माथुर, धन्यवाद आपका। MD न्यूज हरियाणा की टीम की तरफ से आप राम राम कर रहे हैं, जय जवान जय किसान कर रहे हैं। तो 26 मई 2014 का वो दिन शायद कोई नहीं भूला होगा। भारतीय मानक समय के अनुसार देश की गद्दी पर एक शख्स बैठा जिसका नाम आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो देश के PM के रूप में जिन्होंने शपथ ली। उसके बाद 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम की एक योजना पानीपत से उन्होंने चलाई, जिसके अंदर कहा गया कि हम बेटियों को पढ़ाएंगे और बेटियों को बचाएंगे। ठीक है, यहां तक अच्छा चल रहा था, बिल्कुल मनेंद्र पंघाड़, कोशिश करूंगी, यहां तक अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत हमें नहीं थी, कोई दिक्कत उनको नहीं थी। देश के अंदर मैं आपको थोड़ा सा आपका ध्यान, इस दोगली मैंने छोटी सी डाली थी कि देश के अंदर बलात्कारी को आज Z+ सिक्योरिटी दे रखी है, तो इसके पीछे के रीजंस क्या हैं। मैं थोड़ा सा, मैंने आज एक कैप्शनली थोड़ा सा इसका एनालिसिस किया कि देश के अंदर कितनी योजनाएं बेटियों के नाम से चल रही है और देश के अंदर बेटियों के साथ अन्याय करने वालों के ऊपर आज क्या क्या घटित हो रहा है। मैंने आपको बताया कि 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम की योजना चली। उससे पहले भी और उसके बाद में भी बहुत सारी योजनाएं बेटियों के खाते में आई, चाहे बालिका योजना की बात करूं, भाग्य लक्ष्मी योजना की बात करूं, लाडली लक्ष्मी योजना की बात करूं, या मुख्यमंत्री राजश्री योजना की बात करूं, भाग्यश्री योजना। अब मैं बात करती हूं कि हमें जब ये पता चला, जब कोर्ट ने ये सुनाया कि देश के अंदर जो ये इंसान है ये बेटियों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, इन्होंने एक हत्या भी करवाई है, इतना कुछ प्रूव होने के बावजूद हम कभी नहीं बोले चल कोई बात नहीं, एक कानूनी कार्रवाई के जरिए कोई भी इंसान जब अपना कोई फैमिली मेंबर्स दुख में होता है, उसका दुख बटाने के लिए जेल से बाहर आता है, हम नहीं बोले, हमें कोई दिक्कतें नहीं थी, कोई बाहर आता है कानूनी हिसाब से आए, कोर्ट अगर उसको ये कहती है कि हाँ आना चाहिए तो आए, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बावजूद जब जेल के अंदर वो गए तो उससे पहले 17 मई 2021 को उन्होंने मां की बीमारी का हवाला देकर उन्होंने ये कहा कि मुझे 21 दिन की पैरोल पर बाहर जाना है क्योंकि मेरी मां बीमार है। सरकार ने उस चीज को नामंजूर किया, सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे की पैरोल उनको दी गई, सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे की पैरोल दी गई। क्यों? क्योंकि उस समय इलेक्शन नजदीक नहीं थे, सीधा सीधा कारण यही था। अब मैं इन चीजों को बोलने के अंदर बिल्कुल भी नहीं हिचकूंगी, उस टाइम इलेक्शन नहीं थे तो सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे की पैरोल के बाद वापसी राम रहीम सिंह जी को जेल के अंदर रवाना कर दिया गया। अब खास करके मैं आपको बताऊं, जेल जाने के बाद दूसरी पैरोल पर आई है, 3 हफ्ते की पैरोल पर आई है और पैरोल पर आए हम कुछ नहीं बोले, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। कानूनी हिसाब से कोई बाहर आता है, कोई अंदर जाता है अपने पारिवारिक मामलों से, हमें ये भी पता था कि वो इलेक्शन वे से उनको बाहर निकाला गया है, हम तब भी नहीं बोले बिल्कुल, क्योंकि पंजाब के इलेक्शन का और
इन चीजों का सीधा सीधा कनेक्शन आपको भी दिख रहा था और हमें भी दिख रहा था। हमें बोलना जरूरी नहीं समझा, क्यों? क्योंकि वो एक कानूनी कार्रवाई थी। अब हम बात यहां करते हैं कि ठीक है, बाहर आ गया, किसी को कोई दिक्कतें नहीं थी, लेकिन बाहर आने के बाद जो Z+ सिक्योरिटी दे करके उन तमाम महिलाओं के अधिकारों पर, उनके मुख पर जो थप्पड़ इस सरकार ने लगाया है, वो बेहद निंदनीय, बेहद शर्मनाक। इस सरकार ने ये काम किया है और मैं हमेशा कहती हूं कि ये सरकार किसी की नहीं है। हमने जब इसका समर्थन किया तो खुले मन से किया, जब हम इसको गिराने की मांग कर रहे हैं तो भी खुले मन से कर रहे हैं। तो इस सारे एजेंडे के बाद मेरे ख्याल से आप लोगों को एक बात क्लियरली समझ जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे देश के खालिस्तानियों से खतरा है। अब भाई मैं कह दूंगी कि मुझे देश के हर इंसान से खतरा है, क्या मुझे सिक्योरिटी दे दोगे? आप में से कोई भी इंसान खड़ा होकर कह देगा कि मुझे इस देश में हर इंसान से खतरा है, क्या आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी? मैं ये कह रही हूं, बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार है जिसके शासनकाल में कानून नाम की कोई भी चीज नहीं, कोई भी चीज नहीं। हमारे इस देश के अंदर मैं आपको बता दूं, आज के समय में यदि कोई आम इंसान जिसने इतने बड़े कुकर्म भी नहीं किए हैं, यदि वो इस देश के कानून ऐसे हैं, खास करके इस सरकार के दौरान, कानून पहले भी थे और कानून आज भी हैं, खास करके इस सरकार के दौरान इस देश के कानून ऐसे बन चुके हैं कि एक कलम के माध्यम से जैसा चाहे बीजेपी सरकार उनको घुमा सकती है। हाँ, मैंने पहले ही कहा था कि समर्थक भी बहुत मिलेंगे, बहुत ज्यादा समर्थक मिलेंगे मेरी आईडी में उनके, और बायकाट भी वो लोग मेरा इन चीजों के ऊपर बोलने के ऊपर करेंगे। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो चीज मुझे गलत लगती है मैं बोलूंगी, और जब तक बोलूंगी, जब तक एक आम महिला उसके खिलाफ बोलना शुरू नहीं कर देती, क्योंकि हमारे अधिकारों के खिलाफ जाकर के सरकार ने ये काम किया है। हमारी अब ये बताओ, उनके डेरे के अंदर इतनी सारी महिलाओं थी जिनके साथ यौन शोषण हुआ है, क्या उनका कोई सरकार का कोई दायित्व नहीं बनता, उनका कोई कर्तव्य नहीं बनता, उनकी कोई ड्यूटीज नहीं बनती कि देश के अंदर एक इंसान ऐसा कुछ कर रहा है, लोगों को पागलपन की ओर लेके जा रहा है, एक पाखंड फैला रहा है, जो हमेशा से ये चाहता है कि लोग मेरे से बंध के रहे, उस इंसान के खिलाफ जब कोई ना कोई मुकदमा दायर होता है, बहुत सारे लोग गवाही देते हैं और कोर्ट ये कहता है कि हाँ ये जिस इंसान ने की है, उसके बावजूद भी आप उस इंसान का फेवर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों से ज्यादा पढ़ा लिखा होते हुए अनपढ़ कोई भी नहीं है। ठीक है, और मैं चाहती हूं कि आज हर महिला संगठन, हर एक वो नारी इस मुद्दे के ऊपर बोले जो ये कहती कि हाँ मैं सशक्त हूं और मैं इस देश के हर मुद्दे के ऊपर बोल सकती हूं, क्योंकि ये मुद्दा बोलने का मुद्दा है। और मैं हमेशा, आज मैं खासतौर से कहूं तो कि मेरा मैसेंजर इन चीजों का भरा है। जब मैं शाम को घर आई, मेरी पोस्ट के ऊपर, आप पिछली पोस्ट के ऊपर कमेंट्स देख सकते हैं लोगों ने कैसे कैसे किए हैं, और मेरे मन को भी लगा कि इस मुद्दे के ऊपर बोलना चाहिए, और बोलना मैंने अपना फर्ज भी समझा। आपके घर के किसी बेटी के साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको कैसा, घर छोड़ो आपकी गांव की, आपके मोहल्ले की बेटी के साथ जब ऐसा होता है तो आप ये जरूर कहते होगे कि हाँ फलां लड़के के साथ गलत हुआ। तो कम से कम उन सैकड़ों महिलाओं के बारे में वो सोचिए जिन्होंने इनके खिलाफ गवाही दी है। एक भक्ति भाव, एक पाखंड के साथ जुड़ करके इन चीजों को देखना, बहुत सारे लोग नामधारी मेरी इस आईडी में भी होंगे, बहुत सारे लोग निकल भी जाएंगे। आज बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि मैं गलत बोल रही हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि जब एक बेटी के साथ कुछ गलत होता है तो एक बेटी के साथ गलत नहीं होता, समाज की उन सभी बेटियों के साथ गलत होता है। समाज के हर उस नारी पक्ष के एक करारा तमाचा इन चीजों के माध्यम से जड़ा जाता है। जो चीजें इस सरकार के द्वारा, या जो चीजें एक तरीके से, मैं बहुत कुछ जानती हूँ सुखबीर, मैं बहुत ही ज्यादा जानती हूँ भाई जी, मेरे ख्याल से जितना आप नहीं जानते, क्योंकि एक पत्रकार का जो मामला हुआ था, बिल्कुल काट रही है सतपाल बिश्नोई, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि वोट की फसल ये सरकार, मैं कह दूं हम जैसों की तो 6 महीने की 1 साल की फसल होती है, ये सरकार 5 साल की फसल को तैयार करने के अंदर सिर्फ 5 दिन लगाएंगे और हम और आप अंधे हो जाएंगे इन लोगों के पीछे। खास करके मैं तो उन्हीं लोगों को ये भी कहना चाहूंगी जो आज ये अंधभक्त मेरे मतलब इस आईडी में जुड़े हैं ना, अरे ऐसा कुछ होता तो आज भी डेरे में लड़कियां क्यों पड़ती। वो आपका एक पर्सनल विचार है, मैं उस विचार के ऊपर नहीं जाना चाहूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने विचार दे रही हूँ। अगर कुछ ऐसा होता, कोई भी बेटी ऐसा नहीं चाहेगी मैं अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ करके जाऊं। दूसरी बात, आज डेरा नहीं चला रहा, बेटियां फीस दे करके वहां पढ़ रही हैं,
किसी डेरा स्कूल नहीं चला रहा है, कहीं वहम हो। पेरेंट्स फीस पे करते हैं और उसके बाद बेटियां पढ़ती वहां जाकर के। अच्छे काम भी इन्होंने बहुत किए, मैं ये नहीं, अच्छे कामों के ऊपर हमने इतनी बड़ाई भी किए हैं और हम अच्छे कामों को अच्छा कहते भी हैं। अगर वहां जाने से किसी का नशा छूटता है तो हम उसका फेवर भी करते हैं कि हाँ अच्छी चीज है, लेकिन एक मामले में हम ये चाहते हैं कि मेरे ख्याल से इस देश के अंदर हम भारत को माता कहते हैं, ये चीज सोचिए कम से कम। और उस भारत, जिस भारत को हम माता कहते हैं, उसी भारत के अंदर एक शख्स ऐसा है जिसके खिलाफ सैकड़ों बेटियां गवाही देती कि हमारे खिलाफ, हमारे साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है, और उन्हीं सैकड़ों बेटियों के खिलाफ जाकर के पहली बात पैरोल दी जाती है, दूसरी बात Z+ सिक्योरिटी दी जाती है। किस चीज को बोला जाता है? और हमें दुख होता है भाई जब ऐसी चीजें होती है, बहुत ज्यादा दुख होता है। ऐसे तो रामपाल ने भी काम किए हैं, नैन साहब बिल्कुल किए, तो रामपाल को हम कब अच्छा करें? देशद्रोह के मुकदमे तक में आज वो अंदर है, भुगत रहा है अपनी सजाओं को। और मैं तो ये कहती हूँ कि अरे मेरे एरिया के लोग पागल थे जिन्होंने बरवाड़ा में आकर के उनको सर पर बैठाया और उनको इतनी अच्छी खासी जगह दी। मैं तो पागल मानती हूँ। और मैं उन रोहतक वालों को अच्छा मानती जिन्होंने इसको भगा करके बरवाड़ा की तरफ भेजा। अगर आज हम विचारधारा को फॉलो करते, किसी संत को एक चेहरा बना करके फॉलो ना करते, हमारे अंदर विचारधारा को फॉलो करने की शक्ति होती, तो देश की सारी विडंबनाएं और देश की सारी बुराइयां आज ही खत्म हो चुकी होती। कमियां हमारे अंदर, हम विचारधारा को फॉलो न करके व्यक्ति विशेष को फॉलो करते हैं और अंधे होकर के फॉलो करते हैं, अच्छे और बुरे के बारे में ना सोचते हुए उन लोगों को फॉलो करते हैं। बंद कर दे। निर्दोष को क्या जेल में नहीं डाला जाता? बिल्कुल डाला जाता है। मैं कब कह रही हूँ नहीं डाला जाता? बहुत सारे मुकदमे ऐसे हैं अंतस्वा में। बहन, दुनिया में प्लस और माइनस दोनों चलते हैं, आप अपना काम बखूबी कर रहे हो, करते रहो। थैंक यू भाई साहब। जगबीर गोहित, राम राम जी। सुखबीर, किसी ने कोई गवाही नहीं दी। ये चीजें आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। एक अंधे तरीके से किसी भी इंसान का फेवर मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। और हमने आज पहली बार, मेरे ख्याल से आज पहली बार मैं उसके खिलाफ बोल रही हूँ। आज तक नहीं बोला मैंने। क्यों नहीं बोला? क्योंकि ऐसा कोई मुद्दा मेरे सामने, उनको पैरोल हुई, मैंने तब भी नहीं बोला। लेकिन अरे आप उस इंसान का फेवर कर रहे हो जिसने हजारों लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद किया है। गंगा नैन देवा, गुड विचार सिस्टर, धन्यवाद। VR चौधरी, आप मैं पढ़ रही हूँ। राकेश राठी, मेरे भाई नैन एक नंबर के, मैं इस लैंग्वेज को भी पसंद नहीं करती राकेश राठी जो आपने यूज किया। सतीश कुमार, बहुत बढ़िया, थैंक यू। संदीप जाट, राम राम जी। सतीश कुमार, अनिल बेनीवाल, भाई जी राम राम, बताइए आप कैसे हैं? मुद्दा, हमेशा हम मुद्दे के ऊपर ही बोलते हैं, मेरे ख्याल से बिना मुद्दे के ऊपर तो मैं बोलती नहीं। लेकिन मैं यहाँ उन सभी बहनों से जरूर कहना चाहूंगी, जितने भी मेरे साथ 100-125 साथी जुड़े हैं, उनसे कहूंगी कि आज मैंने पहली बार सिर्फ ये कहा है कि आप लोगों को कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए आप, वरना मैं कभी नहीं कहती कि वीडियो को शेयर कीजिए। क्योंकि मैं चाहती हूं कि हर वो महिला जो खुद को सक्षम मानती है, जो ये कहती है कि मैं हर मुद्दा उठाती हूं, हर वो महिला संगठन इस चीज के खिलाफ बोले कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों जरूरत पड़ी ये काम करने की, और क्यों सरकार की ऐसी क्या दिक्कत रही, सरकार की ऐसी क्या मजबूरी रही कि जो इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं और इतने बड़े बड़े जुमले फेंकने में जो माहिर है, और आज वही सरकार इन बेटियों के खिलाफ जाकर के ऐसा कदम उठा रही है। बलजीत सिंह, नमस्ते अंकल जी। और मैं उम्मीद करूंगी कि आप सभी साथी इन विचारों पर एक बार विचार जरूर करेंगे और सही गलत का बहुत अच्छे तरीके से और निष्पक्ष तरीके से आप विश्लेषण जरूर करेंगे, क्या सही है क्या गलत है। और मैं हमेशा यही कहती हूं कि भाई अंधे होकर के किसी के सामने मत लगिए। अगर एक समय आपको किसी के विचार अच्छे नहीं लगते तो उसके खिलाफ जरूर खड़े हो जाइए, ताकि उसके उन विचारों को बदला जा सके। और मैं ये भी हमेशा कहती हूँ कि इंसान कोई भी बुरा नहीं होता, उसके विचार बुरे होते हैं, उसके विचार उसको गलत की ओर लेकर के जाते हैं। जिस दिन इंसान के विचार और आप उन बुरे विचारों का जिस दिन विरोध करने लग जाओगे, लोग उन बुरे विचारों को बदलना शुरू कर देंगे। और मेरे ख्याल से उन बुरे विचारों से वो फिर पीछा भी छुड़ाना शुरू कर देंगे और उनको त्यागना भी शुरू कर देंगे। बिल्कुल VR चौधरी, बहुत दिनों बाद लाइव आना हुआ। सुखबीर नैन, ऐसा देखिए, वोटिंग सिस्टम से ऐसा कभी हो जाए, लेकिन जो चीजें गवाही के बेस्ड पर
एक तरीके से मैं कहूं कि दी गई है, और हमें भी पता है, मैं भी मानती हूं, आपकी भावना का सम्मान करती हूं कि आपने जिस इंसान को अपनाया है, मेरे ख्याल से आज उसके विचार थोड़े से गलत है, और आपको उन गलत विचारों के खिलाफ ये कहना चाहिए कि हाँ, यहाँ वो इंसान गलत है, ताकि ऐसी गलतियां और वो उसके बाद ना करे। यूं तो सरकार पलटेगी और अपने वोटिंग सिस्टम के लिए बहुत कुछ करेगी। हरियाणा के अंदर इलेक्शन आने दो, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। होता है क्या, ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ इन चीजों को लेकर के। तो अब तो सिर्फ और सिर्फ जेड सिक्योरिटी मिली, पलकों पर भी बैठाया जाएगा, उनके नाम से रैलियां की जाएगी, उनको बिल्कुल रथ यात्राएं उनकी निकाली जाएंगी। रुक जाओ थोड़ा सा, बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि सीधा सीधा इफेक्ट इस चीज का सिर्फ और सिर्फ हरियाणा इलेक्शन पर ही पड़ने वाला है। पंजाब ठीक है, एक पंजाब के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि वहां उनका एरिया थोड़ा सा कम था, इसलिए उनको कम पैरोल मिली है। और जैसे वो हरियाणा में आते हैं, उनको और ज्यादा। इलेक्शन आने दो, एक बार देखते जाना क्या कुछ करती है सरकार। आपने तो सिर्फ और सिर्फ इस सरकार का और आपने आपके गुरुजी का सिर्फ एक ही चेहरा देखा है, जो एक एक चेहरा करके सामने आएगा। और भगवान करे ऐसा ना हो कहीं। सलीम शुल्खनी, गुड थिंकिंग, प्राउड ऑन यू, थैंक यू एंड सेम टू यू। हाँ राजवीर, मैं आपको पहचान गई। राकेश राठी, बिल्कुल सही हो, धन्यवाद आपका। संदीप जाट, सरकार बिल्कुल गलत कर रही है। बिल्कुल, जिस दिन बाहर आए थे हमने तो उस दिन पहले दिन इनको कहा था कि ये चीजें गलत है, लेकिन फिर भी काला गामड़ा। ओ भाई साहब, राम राम आपको। मेरे ख्याल से आप फर्स्ट टाइम मेरे साथ लाइव। लोकतंत्र नहीं बचा इस देश में, बिल्कुल नाम नाम का है, किताबों के अंदर ही लोकतंत्र बचा है। और कमेंट मैंने आप लोगों के सारे स्किप कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इन चीजों के ऊपर सोचने की जरूर थोड़ी ना थोड़ी। राकेश राठी, तुम सच में ही सुना था, सिर्फ तुम ही नहीं, सारे बेवकूफ पागल आदमी मोटे दिमाग के हैं। कोई बात नहीं, हमारा मोटा दिमाग भी टाइम पर काम कर जाता है कभी कभार। दीपू कादियान, बहन जी, आज भी जब रामपाल की कोर्ट में पेशी होती है सारा हिसार जाम हो जाता है। बिल्कुल, मैं भी देखती हूँ उस हालातों को, जिस तरीके से रेल की पटरियों पर लोग पड़ते हैं। मैं तो बेवकूफ मानती हूँ लोगों को बहुत ज्यादा। और मैं खास करके अपने बरवाड़ा एरिया को ही मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल वाकई में हम मोटे दिमाग के हैं, जो रामपाल को हम लोगों ने जगह दी और रोहतक वालों ने उसको बाहर निकाला और आप लोगों ने शरण दी, और ये बहुत गलत था उस टाइम। सबका नंबर आएगा, खैर, क्योंकि वो कहते हैं कि अन्याय को एक न एक दिन झुकना पड़ता है, और बुरी चीजें जब सामने आती हैं, वो कहते हैं पाप का घड़ा जब भर जाता है तो एक न एक दिन फूटता जरूर है। और उनका फूटने का मैं बहुत कुछ जानती हूँ। सुखबीर, कभी फेस टू फेस मिलना और बातें करेंगे। जितना मैं जानती हूँ मेरे ख्याल से आप नहीं जानते। आप लोग क्या करते हो, वहां जाते हो, एक नाम लिया और उस नाम को बार बार रटना, मतलब वो कहते ना, मैं जब नो डाउट एक पाठ होता था इंग्लिश में, शायद 6ठी या 7वीं क्लास में, वो नो डाउट वाली बातें आपके साथ है कि निसंदेह ऐसा कुछ नहीं, निसंदेह ऐसा कुछ नहीं। मतलब आप एक रट्टाफिकेशन की रटंत प्रणाली को लेकर के चल रहे हो। आपको जो बताया जाता है आप उसको फॉलो कर रहे हो। आप कभी भी इसका विश्लेषण करने की कोशिश नहीं करते। घर बैठ करके कभी भी आपने ये सोचा कि ये काम ऐसे हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? थोड़ा सा प्रयास जरूर किया करो इन चीजों के बारे में सोचने का। विक्की कालीरामन, बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल से जानना हर इंसान के बारे में जरूरी है। हर इंसान के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ताकि मैं तो ये कहती हूँ कि जो इंसान आपसे बात करना चाहता है, हर उस इंसान से बात करो। कम से कम उसके विचार तो पता चलेंगे कैसे हैं कैसे नहीं है, और लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो विश्वास है वो इतना है, उसको मैं पढ़ भी नहीं सकती, लेकिन उस विश्वास को ज्यादा मत फैलाइए, क्योंकि जब ज्यादा विश्वास हो जाता है तो फिर उसको अंधविश्वास का नाम दिया जाता है, और अंधविश्वास बहुत ही खतरनाक होता है। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बिल्कुल। क्यों खान था मेरे ख्याल से, क्यूबेर खान। कुलदीप जटन बाबू, यू आर राइट, थैंक यू। संदीप जाट, बिल्कुल यू आर राइट, थैंक यू। अनिसा, धन्यवाद आपका। मैं खास करके ये देखना चाह रही हूँ फिलहाल कि कितने ऐसे लोग हैं मेरी आईडी के अंदर। धन्यवाद, लगभग 200 साथी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और आप सभी मेरे साथ जुड़े। गलत को गलत कहना भी सब में हिम्मत नहीं होती। अच्छे विचार आपके, धन्यवाद सोनू। सुनील पाल घरोंडा, ये काले अंग्रेज गोरे अंग्रेज से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। बिल्कुल रिमन जी, यू आर राइट, आपका नाम चलाइयो।
मैं आपको भी नहीं बोल रहा हूँ, उस नैन को। अच्छा कोई बात नहीं, आई एम सॉरी। मेरे को लगा कि आप बार बार नैन वर्ड यूज कर रहे थे, तो मुझे लगा कि आप मुझे ही बोल रहे होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से आप कमेंट में एक दूसरे का रिप्लाई करने की बजाय अपनी विचारधारा इस कमेंट में रखे तो अच्छा रहेगा। रणधीर सिंह मेरा एक जानकार है, उसका गमन रहा तो शारी गलत को गलत कहना, बिल्कुल कहेंगे जब तक है जान। रिमन बहन, मैंने आपकी पोस्ट डाली थी, लेकिन आज आप मुझे दुख हो रहा है कि आप किन बातों में आ गए। अच्छा कोई बात नहीं भाई जी सुखबीर, कई बार जो विचार है और विचारधारा है, और मेरी पोस्ट यदि आपने डाली थी अच्छी या मुझे नहीं पता, और मुझे इस चीज का पता था कि आज मैं जिस मुद्दे को लेकर के लाइव आने वाली हूँ, बहुत सारे लोग मेरे से इस मुद्दे पर कटेंगे, लेकिन मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि जो विचार और जो बात मुझे चुभती है, मैं हर उस मुद्दे पर बोलती हूँ और बोलती रहूंगी। आज कटे हो तो कल जुड़ोगे, कभी न कभी मिलते हैं फेस टू फेस और बातें करते हैं, बैठते हैं, आना कभी घर। चौधरी उदयवीर मिल, अरे वो तो सिर से डेरे में जाओ। अनिल बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया बेबे, धन्यवाद भाई जी आपका। अच्छा नौकरी, बहुत अच्छा कमेंट था, एक स्किप हो गया, और 57% की बात मेरे ख्याल से वो साथी कर रहे थे। आदरणीय बहन मांगीराम सैनी, आदरणीय बहन जी, आप हमेशा सच बोलने का हौसला रखती हो, आप हमेशा, भगवान आपका हरदम साथ है, भगवान से महान कोई नहीं, प्रकृति हर किसी का हिसाब जरूर करती, बिल्कुल करती है। चल सन्यासी मंदिर में खान साहब, किसान संदीप शुरान खरकड़ी, राम राम भाई जी। संदीप जाट, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बिल्कुल मुर्दाबाद। एक 75% को लेकर के किसी साथी ने कमेंट किया था, और मैं चाहूंगी कि वो साथी एक बार उस कमेंट को दोबारा करे। एक बहुत अच्छा मुद्दा वो भी था जिसको लेकर के मैं बहुत दिनों से बोलना चाह रही थी, और वो कमेंट स्किप हो गया, पता नहीं साथी ने स्किप हो गया। इतनी गंदी सरकार से यो गरीब मार दिया इतने। अच्छा अगर बोलना है तो आप नशों के खिलाफ बोलो, बिल्कुल मैं बोल रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अंधभक्तों का कारखाना बंद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चलिए जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं और जितने भी साथियों ने मेरा साथ दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँ हूँ। और इसे मुद्दे न लेकर के, खास करके जो मुद्दे मन न्यू लागेंगे कि मैंने बोलना चाहिए, और जो बात हमेशा लड़कियां के हक की होगी, मैं उसके ऊपर बोलती रहूंगी। और मैं आज यदि दो साथी इन मुद्दों से कटते हैं तो कल दो साथी इन चीजों को लेकर के शायद मेरे से जुड़े भी, और जब उन साथियों को ये पता चलेगा कि हाँ ये चीजें वाकई में ठीक थी, तो वो साथी दोबारा से कांटेक्ट में भी आएंगे। लेकिन उम्मीद मैं यही करती हूँ कि अगर किसी, बिल्कुल सच पे चलना चाहिए, अगर किसी भी साथी को मेरी बात थोड़ी, अच्छा बल्लू, मैंने आपका जो कमेंट है वो बार बार पढ़ लिया है, आप कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी साथी मेरे साथ जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर किसी मुद्दे को लेकर के जुड़ूंगी, और हमेशा सिर्फ यही, अच्छा नौकरी कोर्ट में आया था, नौकरी कोर्ट में 75 को ही सरकार स्पोर्ट शो चला गया, अभी भी चला गया वो। नौकरी कोर्ट में, सरपंची कोर्ट में 75% कोर्ट में, और कोर्ट को ही सरकार सौंप दे तो बढ़िया है। बिल्कुल सौंपना भी चाहिए। और ये मुद्दा मेरे ख्याल से मैं एक दिन स्पेशलिस्ट मुद्दे के ऊपर लाइव करूंगी, और ये मुद्दा छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। खास तौर से कम आधा पौना घंटा ये जो मुद्दा है आपका, ये मेरा खा जाएगा। और मेरे ख्याल से मुझे लाइव आए हुए भी लगभग 24 मिनट हो चुकी हैं, और मैं थोड़ा सा आप साथियों का भी जो टाइम है उसको वेस्ट नहीं करना चाहती। राम राम सुखबीर, जरूर आना कभी घर, बैठेंगे मिलेंगे फिर बातें करेंगे, आपको बताऊंगी मैं कितना जानती हूँ, कब कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हो बहन जी। मैं आपको लोगों को बता दूं, ना ही मेरी कोई पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा है, और जहां तक मैं अगर अपने विचारों पर, अपनी विचारधारा के साथ रही तो शायद मैं कोई पार्टी ज्वाइन ना करूं, क्योंकि इन चीजों को लेकर के मैं हमेशा एक
तरीके से राजनीति से हटकर ही अपने काम को रखना चाहती हूँ, राजनीति से दूर रह करके ही उस काम को करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे ऊपर भी वो एक राजनेता का जो एक तरीके से धब्बा कह लीजिए, एक तरीके से छाप कह लीजिए, वो लगे। और उसको मैं हमेशा ही नकारती हूँ और नकारती आई हूँ, और जहां तक मेरी चलेगी मैं नकारती रहूंगी। तो मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि मुझे पता था कि मैं इन चीजों के ऊपर नहीं जाना चाहूंगी। पार्टी के मैं पॉलिटिकल मुद्दा तो लेकर के ही नहीं आई थी, मुद्दा मैं वो लेकर के आई थी जो आज बेटियों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है। बोला सुखबीर, मैंने बहुत बोला। मेरे पिछले लाइव, आप मुझसे ज्यादा मेरी कलम बोलती है, मेरा एक पेज है, कभी उसके ऊपर जाकर के देखना, तो उन मुद्दों के ऊपर भी कोई ना कोई लाइव वीडियो आपको मिल जाएगी। और मुझे यही पता था, और मैं देखना भी चाह रही थी कितने भक्त ऐसे हैं जो उनकी सपोर्ट में आते हैं और खुल करके जो विचार रखते हैं। और आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप जुड़े, और आपने कम से कम एक मेरे ख्याल से एक विचार वो भी देखा, आप एक तरीके से उन चीजों को भी देखना चाहा आपने, और आपने देखा। और उम्मीद तो मैं यही करती हूँ कि बहुत वर्ल्ड रिकॉर्ड डेरे के नाम, अच्छा प्रदीप मलिका, पूनम पंडित ना बन जाना। प्रदीप, मैं उन चीजों के ऊपर जाना नहीं चाह रही थी, और मैं अभी जाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट, क्योंकि वो एक देश की बेटी है, इसलिए जाऊंगी। पूनम पंडित ने जितना समय किसान आंदोलन के दौरान दिया, किसी बेटी ने नहीं दिया। दूसरी बात, किसी बेटे ने नहीं दिया। दूसरी बात, पूनम पंडित का कांग्रेस ज्वाइन करना एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। वो मजबूरी ये थी कि कुछ लोगों ने बीजेपी ऑफिस के अंदर उनके फोटोज को वायरल किया, लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू किया। अगर पूनम पंडित को खुद ये दिखाना था कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूं, तो उनको कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी, तो उन्होंने जो अच्छा लगा उसको ज्वाइन किया। कई बार इंसान की मजबूरियां समझी जाती है, एकदम से उसके ऊपर धब्बा नहीं थोप दिया जाता। देश की वो बेटी है जो किसान आंदोलन में बेबाक बोली, और बोलने के बल पर बहुत सारी बेटियां उनको देख करके किसान आंदोलन में खड़ी हुई। बोलना बहुत छोटी चीज है, जब एक बेटी घर से निकलती है ना, तो आप ये देखो कितनी लाइनें लगती हैं। मेरे लाइव में आप पूनम का जिक्र कर रहे हो, कुछ तो बात है उस लड़की में, कुछ तो बात है, बस इतना ही काफी है। जिसके पीठ पीछे चर्चे चलते हैं, तो इसका मतलब वो एक सकारात्मक और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहा है, और हम सलाम करते हैं उस बेटी को जो इतना समय किसान आंदोलन के अंदर दिया। और जीत या हार उसके नसीब की है, या फिर उसकी मेहनत की है, या फिर एक तरीके से वहां के माहौल की है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि किसानी आंदोलन में जो संघर्ष उन्होंने किया, हम उसके लिए, उसके हमेशा हमेशा के लिए शुक्रगुजार हैं, थे और रहेंगे। हर मुद्दे के अंदर आप एक पॉजिटिव चीज निकाला करो। ये नहीं कि सिर्फ उसने ज्वाइन कर लिया तो क्यों कर लिया। बहुत सारे नेताओं ने तो पार्टियां भी बना ली किसानों ने, उनके बारे में आपने कुछ नहीं बोला। 750 किसानों का नाम लेकर के पंजाब की बहुत सारी जत्थेबंदियां आज इलेक्शन लड़ रही, उनके ऊपर कुछ क्यों नहीं बोला आपने। बस ये था कि किसान आंदोलन के सहयोगी थे, तो अपने नेताओं के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते। बातें बहुत सारी हैं, और इन चीजों के ऊपर यदि जाने लग गए ना, बहुत लंबा चौड़ा टाइम, बहुत लंबा चौड़ा टाइम निकल जाएगा। बहुत विचार, मतलब बहुत सारे, मैंने बहुत इग्नोर किया आपके इस कमेंट को, और करना भी चाहती थी, लेकिन थोड़ा सा ये था कि बस मैं हमेशा यही कहती हूँ, किसान आंदोलन के अंदर जो हमारा समर्थक रहा उसका दिल से सपोर्ट कीजिए। और मैंने यहां तक देखा कि हर रोज मैं पोस्ट पढ़ती थी जब लोग प्रचार करते थे। हमारे हरियाणा के नेताओं ने पंजाब के अंदर जाकर के प्रचार किया, पार्टियां बनाई, और पार्टियों के बल पर यह कहा कि याद रखना 750 शहीद किसानों की बलि। क्यों भाई, वो शहीद ही मिले थे आपको वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए, और लिखवा के ले लो। अगर जो जितने भी नेता हरियाणा के यहां से गए हैं ना, एक टिकट भी निकाल दे तो लिखवा के ले लो, बिल्कुल नहीं निकलेगी, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा देखता है। मरी हुई लाशों के ऊपर आप राजनीति कर रहे हो, जिन लाशों को आप सांस नहीं आ रही, जिनकी माओं के आंखों के आंसू ने सूखे, जिनकी पत्नियों के आंखों के आंसू ने सीखे, जिनके बच्चों के ऊपर से पिता का साया चला गया, आप उनके नाम पर वोट इकट्ठा कर रहे हो। ऊपर वाला हमेशा देखता है, और उसकी हाई हमेशा लगती है, उसके परिवार की हाई हमेशा लगती है। वोट मांगना है तो विकास के मुद्दे बहुत हैं। आपको सिर्फ किसान ही मिले थे, और वो भी शहीद किसान मिले थे। लखीमपुर खीरी में जाकर के आपने क्यों नहीं प्रचार किया? सिर्फ पंजाब ही मिला था आपको प्रचार करने के लिए। यूपी के अंदर प्रचार करते आपको पता चलता। ये चीजें कहने और करने के लिए बहुत छोटी होती हैं, और गहराई से जब सोचेंगे और इन मुद्दों के अंदर घुसेंगे ना, तब पता चलेगा कौन क्या है। बलकेश पुनिया, राम राम आपको।
और इन मुद्दों के बारे में ये नहीं कि आए और कमेंट चेप दिया और चले गए, नहीं, सोचा करो, पढ़ा करो थोड़ा सा, उसके बाद सोचा करो। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी चल दे आंदोलन में, जत्थेबंदियां बना बना के आज एक तरीके से मैं यूं कह दूं कि पद बांटते फिरे हैं। कौन होते हो आप लोग ये कमेंट करने वाले, किसी को सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हो कि फलाना सही है दिकड़ा गलत है? मुद्दों के ऊपर बोला जाता है, अन्याय और न्याय के ऊपर बोला जाता है, गलत और सही के ऊपर बोला जाता है, ठीक है। और जिस दिन मुद्दों के ऊपर बोलना शुरू कर दोगे ना, जिस दिन थोड़ी सी स्टडी करना शुरू कर दोगे, सिर्फ और सिर्फ किसी को सही और गलत कहने से पहले, उस दिन आपको पता लगेगा कि आप अपनी बेटी ने घर से बाहर निकाल के दिखा दो, मान जाऊंगी। किसान आंदोलन में जितने भी दौड़े कपड़े वाले आया कर दे, एक की भी बेटी को नहीं आया कर दी आंदोलन में। आज न्यू कहने लगे कि पूनम पंडित गलत है। इन चीजों के बारे में अगर ज्यादा सा विश्लेषण करके देखोगे ना, आप लोगों ने उनके फोटोज को वायरल किया। दरअसल दिक्कतें यहां आती है कि हम किसी भी बेटी को बढ़ता हुआ देख के राजी नहीं होते। समाज है ये, इसकी जो पुरुष प्रधानता है ना, उसके ऊपर आंच आ जाए यदि कोई बेटी आगे बढ़ जाए तो। और वो आंच जब तक ये जो मैं कहूंगी कि उन जैसी बेटियां और मुद्दों को उठाने वाली बेटियां इस समाज में जिंदा है ना, ये आंच आपकी प्रधानी के ऊपर आती रहेगी। अब ज्यादा सा मैं बोलना नहीं चाहती वैसे, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जो लोग आज ये कहते हैं ना कि फला किसान आंदोलन में आदमी गलत था या वो आदमी गलत था, आज वही आदमी तैयारियां कर रहा है, जत्थेबंदियां क्रिएट कर रहा है, यूनियन बना रहा है, पद बांटता हुआ फिर रहा है, और आप भी उसी एक संगठन का हिस्सा हो। चलिए, जितनी भी बातें हुई, अच्छा लगा आप लोगों से बातें करके, और उम्मीद करूंगी कोई बात नहीं सुखबीर, आपके इन मुद्दों पर बहुत गहनता से किसी न किसी दिन चर्चा करेंगे, और आना कभी समय मिले तो। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि भाई बोलते रहा करो, अच्छा लगता है, मुद्दों को उठाते रहा करो, अच्छा लगता है, समाज में गलत के खिलाफ बोलते रहा करो, न कि किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए बोलना, ठीक है। जो बोलना है सीधा और स्पष्ट मुंह पर बोलिए, पब्लिकली बोलिए, ना कि पीठ पीछे। हमने जो महसूस किया, हम सोशल मीडिया पर, हम मीडिया के ऊपर आकर के, हम न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर अपने किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, बाकायदा हम तो टैग करके बोलते हैं, आज ट्वीट देखना हमारे, मैंने हर उस इंसान को टैग किया उस ट्वीट में जब इनको Z+ सिक्योरिटी दी गई, हर उस इंसान को टैग किया जो ये कहता था कि हम तो ऐसे कर देंगे, जो ये कहता था कि हम जो बेटियों के खिलाफ गलत करेगा उसको हम जेल की सलाखों के पीछे। आज भी स्क्रीनशॉट पड़े हैं उन जब उन्होंने ये कहा था कि लड़कियों के साथ गलत करने वाला जेल की सलाखों के पीछे होगा। इन चीजों के बारे में किसी को तोलना, कभी किसी नेता को गलत बताना, कभी किसी नेता को गलत बताना, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, इन चीजों को छोड़ करके समाज के हित के जो मुद्दे हैं उनको उठाओ, राजनीति को एक तरफ रख करके मुद्दों को उठाओ, और किसी की टांग खींचने की बजाय हर इस इंसान का हाथ पकड़ करके आगे लेकर के आओ, सही गलत के बीच में अंतर करना सीखो। जितने भी साथी जुड़े सबका बार बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और उम्मीद करूं कि जुड़े रहोगे, हम नए नए मुद्दे गल्ले आप दोहराते रहांगे। एक बार फिर तक कहूंगी वीडियो ने शेयर जरूर करियो, और फिर कभी जब मौका लगा किसी नए मुद्दे के साथ फिर लाइव आएंगे। जय हिंद, जय भारत।